Dear student, Assalamu alaikum. I am Professor Ghulampreet Khosa. बेटा ऐसे है, हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। इस यूनिट नंबर 1 के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन को। बेटा सबसे पहले जो टाइप है वो है अलजेब्रिक फंक्शन। अब इस अलजेब्रिक फंक्शन की बेटा 4 टाइप्स हैं। पहली पॉलिनोमियल फंक्शन, दूसरी लीनियर फंक्शन, तीसरा आइडेंटिटी फंक्शन, चौथा कांस्टेंट फंक्शन, पांचवा जो है रैशनल फंक्शन। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। बेटा सबसे पहले है बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में हमारे पास ऐसे है बेटा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसकी फॉर्म है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एन एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन मनफी 1 एक्स की पावर एन मनफी 1 प्लस ए की पावर एन मनफी 2 एक्स की पावर एन मनफी 2 एंड सो ऑन। इधर आ जाएगा a2 x2 a1 x और a नॉट। इसके लिए बेटा ज़रूरी है a n इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a n 0 हो जाएगा तो बेटा डिग्री हम कह रहे हैं डिग्री n, इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है क्या है n है। अगर ये a n 0 हो गया तो फिर इसकी डिग्री जो है n-1 होगी। डिग्री क्या होती है बेटा? पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को कहते हैं तो डिग्री कहा जाता है। इसके लिए बेटा हम यूँ कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो a1 है, an है, an-1 है, an-2, ये मीन ये जो हैं ये हमारे पास इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट है और उसके बाद बेटा हम इसकी एग्जांपल ले रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x-1। अब ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है 2 है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले रहे हैं, p ऑफ x पॉलिनोमियल जो है 4x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 7। ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है बेटा 5 है। अब हम नेक्स्ट जो है डिस्कस करते हैं वो है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? ऐसा फंक्शन जिसके अंदर बेटा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है 1 होगी, यानी जिसकी डिग्री 1 होगी तो हम क्या कहेंगे? वो लीनियर फंक्शन है। इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जनरल फॉर्म में लें ए एक्स प्लस बी। इस एक्स की, इस वेरिएबल की पावर जो है 1 है बेटा, इसलिए ये जो है लीनियर इक्वेशन कहलाती है। या एफ ऑफ एक्स एग्जांपल ले रहे हैं 3x मनफी 2 आएगा उसके बाद या ये आ रहा है बेटा माइनस 2x प्लस 5। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है इसी अलजेब्रिक फंक्शन की वो है बेटा आइडेंटिटी फंक्शन। अब फंक्शन एफ एक्स टू एक्स बेटा, ऐसा फंक्शन जो एक्स टू एक्स होगा तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। डिफाइन करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। उसके बाद आ जाता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन ऐसे है बेटा जिसमें वेरिएबल होता ही नहीं है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। जैसे एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, और इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के जो है यानी कांस्टेंट नंबर है बेटा, इसलिए हम इसे कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। और इसकी एग्जांपल ले सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -5 या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन जो है बेटा ऐसा फंक्शन होगा जो पी ओवर क्यू की शक्ल में हम इसको लेते हैं, यानी कह रहे हैं कि आर एक ऐसा फंक्शन है, इसको डिफाइन कर रहे हैं पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल ओवर क्यू ऑफ एक्स पॉलिनोमियल। अब इसमें अगर बेटा हमारे पास q ऑफ x 0 हो जाए तो ये क्या बन जाता है? नॉट डिफाइन। इसलिए वो कहता है बोथ p ऑफ x एंड q ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन है, और जबकि q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। ये हमारे पास बेटा 5 टाइप्स थी किसकी बेटा? अलजेब्रिक फंक्शन की। यानी टाइप हमने पहली पढ़ी है अलजेब्रिक फंक्शन, उसकी 5 टाइप्स हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और रैशनल फंक्शन। इसके बाद इसकी सेकंड टाइप है बेटा हमारे पास वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट कोसेक सीकेंट टेन। लेकिन बेटा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके अंदर हमारे पास जो है एमसीक्यूज में अक्सर ये पूछ लेते हैं इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है। फर्स्ट ईयर में बेटा आपको याद होगा हमने 9.4 के अंदर इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन भी पढ़ी थी, रेंज भी पढ़ी थी। रेंज क्या होती है बेटा? इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है जो हम इनकी वैल्यूज देते हैं, जो हमें आंसर मिलते हैं। डोमेन हमने कहा था सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन बेटा आपको याद होगा उसके अंदर हमने ऐसे नंबर लिए थे जिससे हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन होता था, वो छोड़ दिया था हमने। यानी ऐसे है साइन और कॉस एक सिंपल फंक्शन हो तो उसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, या आर जो लिखा हुआ है क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर या आर लिखते हैं।
रेंज क्या होगी बेटा -1 to 1। इसी तरह से cos x की भी सेट ऑफ रियल नंबर और ये होगा -1 to 1। उसके बाद बेटा cot और cosec x, इन दोनों की डोमेन और रेंज तकरीबन सेम होती है। इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन उसके अंदर बेटा nx n बिलोंग टू z। अब हमारे पास z क्या है बेटा, z एक्चुअल हमारे पास इंटीजर होता है। देखिए z हमारे पास यूँ आ जाएगा, z इज इक्वल टू ये 0 +- 1 +- 2 इस तरह से सो ऑन। ये हमारे पास एक इंटीजर है z जो है, ये इसलिए लिख रहे हैं n बिलोंग टू z। अब उसके बाद बेटा हम देते हैं cosec x, इसके लिए भी ऐसे फॉर ऑल x बिलोंग टू r, बट लिखेंगे बेटा x नॉट इक्वल टू nx। इन दोनों के लिए देखिए सेम है। और रेंज इसकी क्या है, इसकी रेंज जो है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है, जबकि इसकी रेंज जो है -∞ to -1, फिर गैप देते हैं, फिर 1 to +∞ आ जाता है। इसी तरह से tan x और secant x की सेम है। इसमें हमने कहा था ऑड मल्टीपल, इसमें कहा था बेटा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ x या पाई जो भी है वो नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने इसको लिखा है nx और x बिलोंग टू ये है। ठीक है ना बेटा, z जो है हमारे पास वो बिलोंग n z को बिलोंग कर रहा है, और z जो है हमारे पास क्या होगा 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। जबकि यहाँ पर बेटा ये क्या आएगा, nx की बजाय यहाँ पे n पाई होगा। और ये भी आपके पास बेटा ये n पाई आ जाएगा। और पाई आपको पता है बेटा, इसमें हमारे पास n जो है वही का है, z को बिलोंग कर रहा है, और z हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन आ जाएगा। इसके बाद बेटा tan x के अंदर क्या है बेटा, ऐसा नंबर हमने कहा था ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑड नंबर से फिर ये क्योंकि tan बनता है sin ओवर cos, नीचे cos जो है 0 हो जाता है, उसके लिए फिर हमने लिखा है 2n + 1 ऑड नंबर, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लिखा हुआ है ये नहीं होना चाहिए। इसके साथ आएगा -∞ to -1, फिर यूनियन 1 to +∞। इसके लिए आपके पास ये सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा। सेम बेटा इसी तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये उलट आ जाते हैं। फर्क है यहाँ पे हमारे पास -1 to 1 था, ये उसकी रेंज थी, अब ये इसकी डोमेन बन जाती है, और जो डोमेन है वो उसकी क्या बन जाती है, रेंज बन जाती है। तो अब हमारे पास ऐसे है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, इसकी भी ये डोमेन और रेंज लिखी हुई है बेटा। इन नंबर्स के नंबर जो हैं ये जो है हमारे पास डोमेन बन गई इनवर्स फंक्शन की, और ये जो है हमारे पास रेंज बन जाएगी। उसके बाद आ जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये ऐसा फंक्शन होगा बेटा जिसके अंदर किसी कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल अकर करे, यानी अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर एज एक्सपोनेंट, यानी पावर की शक्ल में हो, यानी e की पावर x है, e की पावर x है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी, या 2 की पावर x है, 3 की पावर x, या y = x log of 2। इस तरह की कोई शेप आएगी तो हम उसे कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब नेक्स्ट टाइप जो है हम फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए बेटा हम पांचवा जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन देख रहे हैं, वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसके अंदर बेटा आर्गुमेंट ऑफ लॉगरिथम लग जाए तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाएगा। जैसे बेटा ये f(x) = log a base x है, या बेटा जैसे log of f(x) = log 10 base x है, ये कहलाता है कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसकी बेस e होती है, यानी इसको ln(x) भी कहते हैं, या बेटा हम इसकी बेस e ली जाती है, यानी इसको यूं भी लिखा जा सकता है log e base x। मीन ये हमारे पास जो है नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन बेटा, और ये बन जाएगा नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। उसके बाद आ जाता है बेटा हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन जो है हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें क्या है बेटा साइन हाइपरबोलिक, इसका रेसिप्रोकल कोसेक हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन, इसका रेसिप्रोकल सीकेंट हाइपरबोलिक फंक्शन, टेन हाइपरबोलिक फंक्शन और कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन। इनकी वैल्यू होती है बेटा, ये आपने वैल्यू भी याद रखनी है। हमने यहाँ पे एग्जांपल प्रूव करनी है, इसको भी इसी वैल्यू से प्रूव करेंगे। अब क्या है बेटा साइन हाइपरबोलिक x होता है e की पावर x माइनस e की पावर -x/2। इसका रेसिप्रोकल जो है ये 2 ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाएगा, यूं आ जाएगा बेटा। इसके साथ जो है cos हाइपरबोलिक x है, इसको हम यूं लिख सकते हैं, और सीकेंट हाइपरबोलिक x इसको उल्टा देंगे, 2 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। इसी तरह से बेटा टेन है, इसके नेगेटिव ऊपर है, पॉजिटिव नीचे है,
जब कॉट इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो बेटा पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा और नेगेटिव नीचे। ये हाइपरबोलिक फंक्शन। उसके बाद आ जाता है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स है बेटा, इसका रेसिप्रोकल कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स है। ये कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है बेटा, और ये जो है सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है। ये टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है, और ये कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। इनकी वैल्यू भी आपने याद रखनी है, क्योंकि बेटा ये एमसीक्यूज में बाद औक़ात दे देता है भाई, ये वैल्यू दे देता है, कहता है बताओ साइन किया है, कास किया है, टेन किया है, किस कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स किया है, किसकी वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी टाइप आ जाती है बेटा, वो है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें एक्स और वाई जो है यानी जिसमें वाई जो है इजीली एक्सप्रेस्ड हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी जैसे ये दी हुई एग्जांपल बेटा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इजीली तौर पे ये एक्सप्रेस कर रहा है, तो हम उसे एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। यानी जिसे हम इजीली पहचान कर सकें बेटा ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद आ जाता है बेटा नेक्स्ट जो टाइप है वो नामी, वो है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में एक्स और वाई जो है मिक्सड अप हो जाता है। यानी जैसे इसकी एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर भी है, एक्स वाई भी है, वाई स्क्वायर भी है। जैसे यहाँ पे बेटा एक्स वाई स्क्वायर है माइनस वाई है ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 1। यानी इसमें मिक्सड अप है, नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इजीली तौर पे नजर आ रहा है, इसमें मिक्सड अप है। उसके बाद आ जाती है बेटा पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें एक्स और वाई एक्सप्रेस करता है दूसरा फंक्शन, यानी थर्ड फंक्शन या थर्ड वेरिएबल टी और थीटे की शक्ल में मौजूद हो। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, एक्स इज इक्वल टू 280, वाई इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। अब देखें एक्स भी वेरिएबल, टी भी वेरिएबल, जैसे वाई भी वेरिएबल, टी भी वेरिएबल, यानी एक्स और वाई एक थर्ड वेरिएबल के तौर पे नजर आ रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। या जैसे x इज इक्वल टू ए cos थीटा है, y इज इक्वल टू ए sin थीटा है। देखिए इसमें थीटा या t की शक्ल में एक्सप्रेस हो रहा हो तो हम उसे कहेंगे ये क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन। उसके बाद 11वें नंबर पे आ जाता है बेटा इवन फंक्शन। इवन फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहेंगे, आप फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी इवन। पता इससे चलता है बेटा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव f ऑफ x, यानी मनफी x को मनफी x में रिप्लेस करें, दोबारा वही फंक्शन आ। जैसे एग्जांपल दिया बेटा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मनफी x किया, मनफी x का स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर आ गया, वो दोबारा f ऑफ x के इक्वल आ गया। जैसे बेटा और एग्जांपल है f ऑफ x इज इक्वल टू cos x है। अगर हम इसकी भी ऐसे लें कि f ऑफ मनफी x लें बेटा, अगर वो दोबारा हमें f ऑफ x मिल रहा है, यानी cos का खसियत होती है, इवन फंक्शन है, ये नेगेटिव को ख़त्म कर देता है, cos और सेकेंड, ये दोबारा cos ऑफ x आ गया, ये f ऑफ x क्या आ गया, ये हमारा क्या बन गया बेटा, इवन फंक्शन। ऐसे है बेटा ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहेंगे, यानी आप फंक्शन f ऑफ x is said to be odd if f of minus x is equal to minus f of x। उसमें था f of minus x is equal to positive f of x, इसमें आ रहा है negative f of x। इसकी एग्जांपल दी है बेटा f of x is equal to x क्यूब है, माइनस एक्स पुट कर रहे हैं, माइनस एक्स क्यूब आ रहा है या माइनस f of x आ रहा है। इसी तरह से बेटा हम f of x को sin x ले रहे हैं, ये होगा f of minus x is equal to sin minus x। आपको पता है साइन साइन इसका रेसिप्रोकल कोसेक, टेन और कॉट, ये नेगेटिव साइन बाहर दे देते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स बन गया। ये कौन सा फंक्शन हो गया बेटा, ऑड। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं किसकी बेटा, ये है हाइपरबोलिक फंक्शन। हम सिंपल फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हाइपरबोलिक फंक्शन में हम एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं, पेज 9 पे है। उसने कहा साबित करें cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स जो है वो किसके इक्वल है बेटा, 1 के इक्वल है। इसको प्रूव करते हैं। अब इसकी प्रूव करने के लिए हम ऐसे करते हैं बेटा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, वो हमारे पास है बेटा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस है बेटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब इसकी वैल्यू बेटा देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, साइन हाइपरबोलिक इसके इक्वल है और cos हाइपरबोलिक इसके इक्वल है। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे आएगा, जैसे इक्वल टू e की पावर x माइनस ये प्लस e की पावर मनफी x ओवर 2 इसका स्क्वायर बेटा, फिर आएगा माइनस e की पावर x माइनस e की पावर मनफी x ओवर 2 इसका स्क्वायर। ये हमने इसकी लेफ्ट साइड ली है और इसकी ये वाली वैल्यू दोनों लेके के बेटा इसको प्रूव कर रहे हैं। हम इसका स्क्वायर खोलते हैं तो ये आपके पास आएगा बेटा e की पावर 2x प्लस आएगा e की पावर मनफी 2x प्लस का 2 होगा ओवर 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस
ई की पावर 2x प्लस ई की पावर मनफी 2x, मनफी का 2 आएगा ओवर 4 बेटा, इसमें हम 4 ले लेते हैं एलसीएम। अब हमारे पास आएगा बेटा ई की पावर 2x प्लस ई की पावर मनफी 2x प्लस का 2 होगा। अब ये नेगेटिव साइन, इसका साइन बदलेगा, इसका साइन चेंज करेगा, इसका साइन चेंज करेगा बेटा, ये आएगा माइनस ई की पावर 2x माइनस आएगा ई की पावर मनफी 2x, माइनस माइनस प्लस 2 होगा बेटा। देखिए ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है। अब आपके पास ये आ रहा है दिस इक्वल टू 4 ओवर 4, 4 ओवर 4 मीन 1 बेटा, और ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड हमने ली बेटा, राइट साइड के इक्वल आ गया। मैंने आपको कहा था बेटा सिंपल फंक्शन में हमने ऐसे पढ़ा हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, जबकि हाइपरबोलिक फंक्शन में बेटा क्या होता है, ये माइनस जो है इसके इक्वल आता है। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कर रहे हैं। वो है हमारे पास बेटा 8 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है। एक्सरसाइज का बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी इसी तरह से हाइपरबोलिक फंक्शन का है बेटा। इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। उसने हमें दिया है बेटा सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इसके इक्वल हमने बेटा प्रूव करना है। अब इसके प्रूव करने के लिए हम ऐसे करते हैं बेटा, इसकी राइट साइड ले लेते हैं। लेफ्ट साइड ठीक है बेटा, राइट साइड ले रहे हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास ऐसे आएगी दिस इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स दिस इक्वल टू, अब देखिए इसमें हमारे पास ऐसे आएगा बेटा टेन हाइपरबोलिक एक्स की देखिए वैल्यू हमारे पास ये ठहरी हुई है बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे, ये 1 हो गया माइनस ये बनेगा बेटा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर होगा बेटा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर मनफी एक्स, इसका स्क्वायर कर रहे हैं। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो जैसे इक्वल टू बेटा ये चीज़ आपके पास एलसीएम बनेगी ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर मनफी एक्स, इसका स्क्वायर एलसीएम, ये स्क्वायर जो एलसीएम बना इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, यू बनेगा बेटा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर मनफी एक्स, इसका स्क्वायर फिर आएगा माइनस ये इसका स्क्वायर होगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर खोलते हैं, ये चीज़ हमारे पास ऐसे आ जाएगी बेटा, ये होगा ई की पावर 2x, ठीक है ना बेटा, स्क्वायर खोलने से प्लस आएगा ई की पावर माइनस 2x प्लस का 2 आ गया। उसके बाद बेटा इसको लेते हैं, ये हमारे पास बनेगा माइनस का साइन बाहर है बेटा, ये बनेगा ई की पावर 2x प्लस होगा ई की पावर मनफी 2x मनफी का 2 ओवर बनेगा ई की पावर x प्लस ई की पावर मनफी x, इस सारे का स्क्वायर। अब बेटा ये नेगेटिव जो है इन सब के साइन चेंज कर देगा, ये हमारे पास ऐसे बनेगा बेटा ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस का 2 माइनस ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x प्लस का 2 होगा ओवर आएगा बेटा ई की पावर x प्लस ई की पावर मनफी x, इसका स्क्वायर। देखिए बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब आपके पास आ रहा है इस तरह से बेटा 4 ओवर ई की पावर x प्लस ई की पावर मनफी x, इसका स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं बेटा 2 ओवर ई की पावर x प्लस ई की पावर मनफी x, इस सारे का स्क्वायर। और इसे हम लिख सकते हैं बेटा क्या चीज़, दिस इक्वल टू सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x। बेटा देखिए ना सीकेंड की ये वैल्यू हमारे पास ठहरी हुई है, सेम यही वैल्यू आ रही है और इसका स्क्वायर आ रहा है, ये लेफ्ट साइड के इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट साइड के इक्वल प्रूव होगी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इस तरह से ये जो है साइड प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन रहते हैं बेटा वो नेक्स्ट लेक्चर में देंगे इंशाल्लाह।